हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th इकोनॉमिक्स के अपने टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। सो गाइस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। गाइस, अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बस एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, जिसमें हमने आपको इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 की पूरी कहानी अब तक बताई हुई है, तो गाइस पहले जाकर के उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक बड़े आराम से समझ में आ सके। सो गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं कि क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज द वन हुज इन्वेस्टमेंट इज डज नॉट एग्जिट फ्रॉम ₹5 करोड़। यानी कि ये बात है कि एक छोटे, यानी कि इसको बोलते हैं लघु कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग इनको बोला जाता है। तो गाइस, ये वो उद्योग है, वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो आज की डेट में। लेकिन जब 1951 की अगर हम बात करें, 1951 तक की बात करें, यानी कि जब हमारे देश आज़ादी हुआ था तब की बात करें, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो थी 5 लाख। सो गाइस, आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसी इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रूप में देखा जाता है। गाइस, क्या रोल इम्पैक्ट प्ले करती हैं ये इंडियन इकोनॉमी में, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद कोई चीज़ हमारे देश में अच्छी तरह से इम्पैक्ट प्ले करती है, रोल प्ले करती है, तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एज यू नो, वी आर नॉट सो मच कैपेबल दैट वी कैन सेट अप ए हाई इंडस्ट्री। और पर्सनली अगर बात करें तो आप केवल इतना कैपिटलिस्ट हर एक व्यक्ति इंडिया में नहीं है कि वो एक बड़े उद्योग को सेटअप कर सके। अब क्या हो, इंडस्ट्रीज़ बड़े स्तर पर लगा नहीं सकते, और अगर हमारे पास छोटा इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या करें। हमारे पास आइडियाज़ हैं, वी हैव इनोवेटिव आइडियाज़, वी हैव सम क्रिएटिव माइंड, बट होगा क्या। तो ये चीज़ हमें किस ओर ले जाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ओर ले जाती है, और कुछ इन्वेस्टमेंट करके हम छोटे छोटे सेटअप्स लगा देते हैं। तो उनसे क्या होता है, क्या रोल इम्पैक्ट प्ले होता है, चलिए जानते हैं। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर कहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। एसएसआई मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बात करते हैं सबसे पहले लेबर इंटेंसिव। जो इसका सबसे बड़ा पक्ष है वो है लेबर इंटेंसिव, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है कि आप बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे। मशीन्स या टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। इट मीन्स इट प्रोवाइड सो मच एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आपको प्रोवाइड कराता है। ये है लेबर इंटेंसिव व्यवस्था। तो यहाँ पर अधिकतर काम जो है आपका क्या होगा, वर्कर्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको क्या करेगा, रोज़गार देता हुआ दिखाई देगा। तो या आप समझ सकते हो कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, तो आप समझिए वो इकोनॉमी में कितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है। शायद अगर इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो वो क्या है, प्रमोट बैलेंस रीजनल ग्रोथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। इसमें दूसरा जो आपको रोल प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है प्रमोट बैलेंस ग्रोथ ऑफ रीजनल। ठीक, रीजनल ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए एक बड़े स्थान की, बड़े जगह की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी जगह में भी क्या हो सकती है, सेटअप हो सकती है। एक गांव में 10-15 लोग भी अपने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ सेटअप की जाती है, वहाँ का जो पूरा रीजन है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। कारण वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, साथ ही साथ वहाँ के लोगों की जो है इनकम ग्रोथ होती है। साथ ही साथ जब आपके इनकम ग्रोथ होगी तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। तो यही कारण रहा क्या कि ये प्रमोट कर रहा है बैलेंस रीजनल ग्रोथ को। ठीक है गाइस, तीसरी बात करते हैं हम
प्रमोट्स इक्विटी। गाइस ये इक्विटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हमारी एक सोच है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता था खास, ये इस तरह से भी खास है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है नहीं, और अगर हम देखें तो अगर हमारा देश में कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनके पास इस देश का 50% से भी ज़्यादा पैसा है, तो क्या अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना हो तो आप सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन इन द इंडिया। तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में होगा ये कि कुछ ही लोगों के पास ही हमारा देश सिमट के रह जाने वाला था या रह जाता, और ये वही कंडीशन ला सकता था कि जैसे पहले कंडीशन थी। अब भी क्या बदला है, पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज हम हमारे उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी दूसरी ओर से देखा जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि भाई छोटे स्तर पर हमें सेटअप करने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है नहीं, तो कुछ लोग जिनके पास छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है वो अपना सेटअप करके अपने इंडस्ट्रीज़ को लगा करके स्टेबल करके अपना और अपने साथ साथ और लोगों का जीवन बेहतरीन करने में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि ये इक्विटी यानी कि एक समता का अधिकार देती है हर एक व्यक्ति को कि भाई यदि आपके पास छोटा अमाउंट है तो कोई बात नहीं है, आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। सो गाइस ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे स्तर पर भी इसको कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिनमें काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस होते हैं। जैसा कि हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में हमारे पास में एक शेरकोट जगह है, ये धामपुर तहसील में लगती है, और यहाँ पर क्या होता है, ब्रश जो होते हैं पेंटिंग ब्रश वगैरह इनका काम होता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम है और इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अभी तक गिना जाता है। सो गाइज बात करते हैं हम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल का स्रोत। गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने यहाँ पर हर चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती है। वो कुछ जो मटेरियल होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली क्या करती हैं, परचेस करती हैं, जिससे उनको कॉस्टिंग करने में कम खर्चा आए, यानी कि उनको फिनिश गुड्स बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए या ज़्यादा उनका पैसा वेस्ट ना हो। सो गाइज ये क्या हो रहा है, इको फ्रेंडली बिहेवियर का यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ काम दे रही है, और एक साइड में देखा जाए तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ पर बेस्ड हो रही है, यानी कि दोनों का एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। सो गाइज ये थी कहानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। और गाइज अगर आपको ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का पोर्शन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ इस वीडियो को कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह से नए नए टॉपिक्स के साथ वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी इन वीडियोस को देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।